जय माता दी। आज आप श्रवण करेंगे चैत्र माह नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता मैहर देवी की बड़ी ही दुर्लभ रहस्यमयी कथा, जिन्हें शारदा मां के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता मैहर की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मैया शारदा अपने भक्तों को धन, संतान, आरोग्य एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति धन्य धान से संपन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती की आत्मदाह करने के बाद उनके अंग जहां जहां पर गिरे थे वहां पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही शक्तिपीठों में एक मां शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मस्ती का हार गिरा था। प्रिय भक्त गणों, माता मैहर जागता है। इनकी भजन तथा कथाओं को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तो प्रिय भक्त गणों, आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार जो प्राणी माता जगत जननी के प्रत्येक स्वरूपों की गाथा कथा को पढ़ता है, सुनता है तथा सुनाता है या उसका प्रचार करता है तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य माता के दिवली से परिपूर्ण कथा का त्याग कर उनकी निंदा करता है, वे अपने साथ साथ अपने कुल को भी विनाश की ओर ले जाता है। तो आप सभी भक्त इस कथा को बड़े श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय मां शारदा का जयकारा लगा के कथा का श्रवण करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाया करता था। इस घनघोर भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उस वाले ने देखा कि उन्हें गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहां से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। अब यह कार्य रोज का हो गया था। वह गया, रोज आती और घास चरती, फिर वापस चली जाती। तब एक दिन उस ग्वारे ने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस आएगी तब उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन जब वह गाय घास चरने के लिए आई तो उस सुनहरी गाय का पीछा करते हुए ग्वाला ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसीलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। अब उस ग्वालियर की बात सुनकर बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को देखकर कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती है, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माँ ने उस उगाले से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। अब ग्वाले ने घर वापस आकर उस जौ के दाने को अपनी पत्नी को दिया। अब ग्वाले की पत्नी ने जौ के दाने की गठरी खोली तो वह देखकर हैरान हो गई। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। यह बात उसने अपने पति को बताई तो ग्वाले ने सोचा कि मैं तो अचानक से धनवान बन गया हूँ।
इसके बारे में यदि राजा को पता चलेगा तो वे सोचेंगे कि मैंने कहीं डकैती डाली है, किसी के घर में चोरी किया है और राजा मुझे सजा दे देगा और इतने धन का मैं करूँगा क्या नहीं सुबह होते ही महाराज के दरबार में पेश हो जाऊंगा और उन्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। अब दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराज के सामने पूरी आपबीती सुनाई। उस उग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर दिया और फिर रात्रि होने के बाद राजा अपने महल में सोने के लिए चले गए। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदि शक्ति मां शारदा हैं। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। शीघ्र ही उस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती गई। इसके पश्चात माता के भक्तों ने मां शारदा का सुंदर तथा भव्य विशाल मंदिर बनवाया। यह भी कहा जाता है कि मैहर माता के दर्शन पूजन करने से पहले सत्य माता के दर्शन करने आवश्यक होती है, क्योंकि सत्य माता मां शारदा की बड़ी बहन थी। यह उस समय की कथा है जब मां शारदा और उनकी बड़ी बहन सत्य माता संध्या काल में एक साथ बैठी हुई थी। तभी दोनों के बीच शर्त लग गई कि जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा तो कलयुग में उसे अधिक पूजा जाएगा। दोनों ने शर्त के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू कर दिया और देर रात भोर से पहले मां शारदा ने अपनी पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर निर्माण के दौरान एक दिया जला दिया, क्योंकि सत्यमाता मंदिर से मां शारदा का स्थान पूर्व की ओर था। उन्हें लगा कि सूर्योदय हो गया और वह सरताहार गई, इसलिए उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य रोक दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ सती हो गईं। इस बात की जानकारी होते ही मां शारदा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि मेरे द्वारा हुई भूल की वजह से मेरी बड़ी बहन बच्चों के साथ सती हो गई। इसीलिए मां शारदा ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन से पहले मेरी बड़ी बहन सत्य माता के यहाँ भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिखकर खिचड़ी के साथ अर्जी लगाएगा, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। दोनों ही देवी मंदिर त्रिकुट पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। माता मैहर की वैसे तो बहुत सारी कहानियों हैं। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सतीश शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर न थी। फिर भी सती ने अपने जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्षिण यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जा माता भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया गया। जब इसके बारे में माता सती को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी। शिव ने कहा कि सती बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। चाहे तुम भले ही उनकी पुत्री हो, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया है तो हमें वहां जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती ने भगवान शिव के बात को नहीं माना और अपने पिता के घर आ गई और यज्ञ स्थल पर सती जी ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के बारे में अब शब्द सुनना सहन नहीं कर सकती। अपने पति शिव शंकर जी के अपमान से दुखी होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने ससुर दक्ष के सर को धड़ से अलग करके माता सती के पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर दर बदर भटकने लगे और रुद्र करने लगे। भगवान शिव के इस दशा को देखकर और ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया और जहां भी सती के अंग गिरे
वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने ही मान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करें शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि मैहर में मां का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ा और उस स्थान पर जहां पर हार गिरा था वहां मां का मंदिर है, इसीलिए भक्तों की आस्था प्रतिदिन बढ़ रही है। यहां आने वाले भक्तगण खाली हाथ नहीं जाते। प्रिय भक्तगढ़ मंदिर को लेकर बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक है मां शारदा के अनन्या भक्त आल्हा और उदल की कथा कहा जाता है। आल्हा उदल को मां ने अमरत्व का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के दो चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं। अर्थात माई की सबसे पहले पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। और जब ब्रह्मा मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। कहा जाता है कि सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा देवी की मंदिर की खोज आल्हा ने ही की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्ष तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आलम मां शारदा की पूजा करने भोर में पहुंच जाते हैं। आल्हा और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनीक नाम के एक कवि ने आला खंड नामक एक काव्य की रचना की थी। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इन ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन उनके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। मां के आदेशानुसार और गुरु गोरखनाथ के कहने पर अपना हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी पृथ्वीराज चौहान के जंग की गवाही देते हैं और गुरु गोरखनाथ के कहने पर अल्लाह किसी भी युद्ध में जाने से पूर्व मां शारदा की पूजा आराधना करते थे और विजयी भी होते थे। वे आज भी माता की पूजा सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। मां शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई। मूर्ति पर देवी गिरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को माता मैहर देवी का आदेश पहले ही मिल चुका था। मात्र 32 वर्ष की आयु जीने वाली आदित्य गुरु शंकराचार्य भी बद्रिकनाथ जाते समय श्रीनगर में रुके थे। कहा जाता है शंकराचार्य शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, वह अद्वैत को मानते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी मिथ्या है। बद्रीनाथ यात्रा पर आए तो अवस्था होने से वह श्रीनगर में अलखनंदा नदी किनारे बैठ गए। कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो देखा कि कोई अन्य कन्या उन पर पानी के छींटे मार रही है। शंकराचार्य ने पीने के लिए पानी मांगा तो कन्या ने कहा स्वयं ले लो। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उठकर पानी पी लूं। जवाब में यह कहकर कि आप तो शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, तो कन्या अंतर ध्यान हो गई। शंकराचार्य समझ गए कि माता दुर्गा आदि शक्ति मां शारदा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। इसके बाद वह ठीक हो गए।
बाद में उन्होंने मां शक्ति की प्रार्थना करते हुए देवी अपराध क्षमा याचना स्रोत की रचना की। उन्होंने इससे प्रेरित होकर माता मैहर देवी के दर्शन भी किए और सर्वप्रथम पूजा भी किया। प्रिय भक्त गणों, यहाँ पर श्रद्धालु 1000 सीढ़ियां चढ़कर अपने जगत माता के दर्शन के लिए जाते हैं। कई श्रद्धालु तो सैकड़ों किमी पैदल चलकर और पेट के बल लेटकर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रद्धालुओं के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बलि देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसे 1922 ईस्वी में सतना के राजा बजरनाथ जुदेव ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। चैत्र नवरात्र में यहाँ मैहर वाली मां शारदा का मंदिर परिसर भक्तों की जयकारों से बुझायमान हो जाता है। वहीं पहाड़ वाली माई की कई दंतकथाएं भी सामने आती हैं। प्रिय भक्त, पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर सत्य देवी और देवी मां शारदा दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। दोनों ही देवी मंदिर त्रिकुट पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। दोनों मंदिरों को पहाड़ की चोटी से साफ तौर पर देखा जा सकता है। सत्य माता का मंदिर अलौकिक और दिव्य है। मां की प्रतिमा अद्भुत है, जिसमें वह अपने 2 बच्चों के साथ ही विराजमान हैं। सत्य माता संतान सुख और उनकी रक्षा के लिए पूजी जाती है। यहाँ मांगी गई संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनचाह फल मिलता है। भूत प्रेत तंत्र बाधा से यहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि बच्चों का मुंडन संस्कार कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर में हो, उनकी जो झालर अर्थात बचे हुए बाल हैं, सत्य माता और उनके बच्चों को ही चढ़ाई जाती है। यह भक्तों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन यह सत्य है कि माता हर एक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह एक जागृत माता है, जिन्हें शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। प्रिय भक्तगण, जो भी भक्तगण मां मैहर देवी का दर्शन करने आते हैं तो दर्शन करने के पश्चात दूल्हा देव का दर्शन जरूर करते हैं, अन्यथा यह दर्शन अधूरी मानी जाती है। बताया जाता है कि दूल्हा देव ने मैहर की मां शारदा की तपस्या करते करते समाधि ले ली थी। समाधि में लीन होने के बाद से आज तक लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं। मां शांता के दर्शन करने के बाद जो भक्त दूल्हा देव के दर्शन नहीं करता, कहा जाता है कि उसे माता के दर्शन का पूरा लाभ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि दूल्हा देव मां शारदा के भक्त थे। जैसे आल्हा उदल माता के भक्त थे, वैसे ही दूल्हा देव भी मां शारदा के भक्त थे, लेकिन आदतन में शराब व गांजा का सेवन करते थे, जिस कारण माता ने उन्हें अपने स्थान से हटने का आदेश दे दिया। परंतु वो लगातार मां शारदा की तपस्या करते रहे, जिससे मां शारदा उनसे प्रसन्न होकर दूल्हा देव को वरदान दिया कि तू अपना वास पहाड़ी के नीचे बना ले और मेरे दर्शन के बाद जो तेरा दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए इनके बिगड़ैल आदतों के कारण इन्हें माता के बिगड़ैल भक्त के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में देश भर के भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। दूल्हा देव मंदिर में इनकी एक बावली बनी हुई है। श्रद्धालु इस बावड़ी में पानी को अमृत मानते हैं और इसी बावड़ी के पानी से मुंह हाथ धोकर दूल्हा देव मंदिर जाते हैं। इस वजह से दूल्हा देव प्रसिद्ध है। दूल्हा देव मंदिर में भक्त झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आकर प्रसाद चढ़ाता है उसे कभी दुख नहीं होता। इस मंदिर में आने के बाद बाजन को पुत्र निर्धन को माया मिलती है। मैहर का दूल्हा देव मंदिर अपने आप का अनोखा मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं।
हे माता शारदा, इस कथा को कहते सुनते हूँ कारा भरते, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माता दी, जय हो माता शारदा। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।